कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। किसी सहरा में बिछड़ जाएंगे सब यार मेरे, किसी जंगल में भटक जाएगा लश्कर मेरा। बावफा था तो मुझे पूछने वाले भी न थे, बेवफा हूँ तो हुआ नाम भी घर घर मेरा। कितने हंसते हुए मौसम अभी आते, लेकिन एक ही धूप ने कुमला दिया मंजर मेरा। आखिरी जुर्रे पुरकैफ हो शायद बाकी, अब जो छलका तो छलक जाएगा सागर मेरा। अब जो छलका तो छलक जाएगा सागर मेरा। अतहर नफीस साहब की इसी गज़ल जैसी है शायद हमारी आज की अदाकारा की ज़िंदगी। जी हाँ, आज बात करेंगे अरुणा ईरानी जी की। अरुणा ईरानी जी, जिनका जन्म हुआ था 3 मई सन 1946 को। कहीं कहीं ये डेट 18 अगस्त भी लिखी मिलती है। अरुणा जी का जन्म मुंबई में ही एक ईरानी पिता फरीदुन ईरानी और माता सगुना जी के घर में हुआ था। अरुणा जी अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं और मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा था। वो उस दिलचस्प वाक़े को बयान करते हुए बताती हैं कि बच्चों को फिल्मों में काम दिलाने वाले एजेंट के द्वारा वो एक फिल्म गंगा जमुना के ऑडिशन के लिए गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि तब ऑडिशन तो होते ही नहीं थे और वो सिर्फ इसलिए चली गई थी क्योंकि उन्हें लगा था कि वहाँ पर खाने पीने को मिलेगा और कोका कोला मिलेगी। तो वो और बच्चों के साथ खा पी रही थी, तभी दूर से उन्हें दिलीप कुमार साहब ने देखा और उन्होंने कहा, ए लड़की इधर आओ, फिल्मों में काम करोगी। और इस तरह से अरुणा ईरानी जी फिल्मों में आ गए। दिलीप साहब के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए वो बताती हैं कि मैं बहुत छोटी थी और जब कभी कभी दिलीप साहब कहते थे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं उनका सर भी दबाने लगती थी। वो बताती हैं कि कुछ फिल्मों में तो उन्होंने फिल्मी हीरोइन की बचपन की भूमिका निभाई, जैसे अनपढ़ में माला सिन्हा जी के बचपन की भूमिका उन्होंने ही निभाई थी। लेकिन फिर उनकी उम्र का एक ऐसा दौर आ गया जिसमें कि उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं और फिर उन्हें महमूद जी ने एक फिल्म दिलवाई और फिर उनकी जोड़ी महमूद साहब के साथ बन गई। महमूद साहब के साथ अपने रिश्तों को लेकर बहुत सारे विवादों में घिरी रही अरुणा जी बताती हैं कि उस समय फिल्म मैगजीन्स जो कुछ भी लिख देती थी वही सच माना जाता था। हालांकि वो कहती हैं कि उनके रिश्ते महमूद साहब के साथ बहुत अच्छे थे क्योंकि महमूद साहब ही थे जिन्होंने उन्हें फिल्मों में लाया था और उस समय उनकी पारिवारिक दशा बहुत खराब थी। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि महमूद साहब ने ही मुझको बनाया था और महमूद साहब ने ही मुझको बर्बाद भी किया। इस बात को क्लियर करते हुए वे कहती हैं कि जब फिल्मी मैगजीन्स उनके और महमूद साहब के बारे में तरह तरह के किस्से छाप रहे थे तब उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो स्वयं किसी इंटरव्यू देने वाले को बुलाती और उससे अपना स्टैंड क्लियर करती। लेकिन वो कहती हैं कि तब मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म मैगजीन वालों को मेरे पास आना चाहिए। फिल्मी डायरेक्टर्स उन्हें इसलिए नहीं लेते थे कि वो महमूद साहब के साथ इन्वॉल्व हैं और महमूद साहब संभवतः नहीं चाहेंगे कि वो फिल्मों में काम करें।
अरुणा जी बताती हैं कि वो लगभग 2.5 साल तक अपने घर में बैठी रही और धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया। तभी दादा कोंडके जी ने उन्हें अपनी एक मराठी फिल्म में एक लावणी डांस के लिए लिया और जब वो उस डांस की शूटिंग कर रही थी तो बगल में ही राज कपूर साहब का स्टूडियो RK स्टूडियो था और कुछ लोगों ने जाकर ये बताया कि अरुणा जी वहाँ पर शूटिंग कर रही हैं। तब राज साहब अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो आयु में ऋषि जी से बड़ी हो और जिसको वो अपनी फिल्म में ले सकें। तब उन्होंने अरुणा जी को बुलवाया और इस तरह से फिल्म बॉबी में अरुणा जी को काम मिला और फिर बना वो मैजिकल गाना मैं शायर तो नहीं, जिस पर अरुणा जी का डांस आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अरुणा जी बताती हैं कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिसमें उन्हें बहुत सी अजीब अजीब तरह की ड्रेसेस भी पहननी पड़ी। वो बताती हैं कि उस दौर में बेटियों का पढ़ाई लिखाई करना या बाहर काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। वो बताती हैं कि जब वो 6ठी पास कर चुकी तो उनके घर वालों ने सोचा कि अब उन्हें पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें घर में बैठा लिया और फिर वो फिल्मों में काम करने लगी क्योंकि उन्हें अपने इतने बड़े परिवार को सपोर्ट भी करना था। उन्होंने बताया कि फिल्म बॉबी के बाद उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे रोल मिले। उन्हें बहुत अच्छे रोल पहले भी मिले थे, जैसे कि फिल्म कारवां में उनका रोल बहुत अच्छा था। लेकिन फिर जब उन्होंने फिल्म की बेटा, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था और उस फिल्म के बाद तो अरुणा जी की एक्टिंग का लोहा सभी ने मान लिया। उस फिल्म के बारे में बताते हुए अरुणा जी ने बताया कि वो फिल्म उनके भाई इंद्र कुमार जी ने बनाई थी, मगर वो पहले अरुणा जी वाले रोल के लिए किसी और बड़ी हीरोइन को कास्ट करना चाहते थे, जैसे शर्मिला जी, मगर क्योंकि रोल नेगेटिव था इसलिए सभी हीरोइंस ने उस रोल को करने के लिए मना कर दिया। अरुणा जी कहती है मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा अपना भाई और मेरे परिवार वाले मेरी एक्टिंग के प्रति इतने गंभीर नहीं हैं और ये नहीं समझते कि मैं इस फिल्म के इस रोल को बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। वो कहती हैं बाद में इंद्र कुमार जी उनके पास आए और उनसे बोले अरुणा बहन आप इस रोल को कर लीजिए। कहती हैं कि पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर मैं रोने लगी और तब फिर मैंने उस रोल को एक्सेप्ट किया और वो रोल एक इतिहास बन गया। अरुणा जी उस रोल के बारे में बात करते हुए बताती हैं जब उनसे ये पूछा गया कि आपके फिल्म में डायलॉग्स तो बहुत कम थे लेकिन आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, तो वो हंसते हुए बताती हैं कि मैं अपने मन में ये सोचा करती थी कि मैं इन लोगों को दिखा दूंगी कि मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ और मेरे मन के वो भाव मेरे चेहरे पर आ जाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी इमेज कैसी बन रही है या मुझे कैसे कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे तो बस पैसा कमाना था और अपने परिवार को सपोर्ट करना था। वो बताती हैं कि हेलन जी अपने कपड़ों को बहुत सीरियसली लेती थी और समय समय पर विदेश जाकर वहाँ पर जो ओपेरा वगैरह में ड्रेसेस चल रही होती थी उनकी डिज़ाइन लेकर के आती थी और अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग खुद ही करती थी। लेकिन हम लोग तो कभी ऐसा सोच भी नहीं पाते थे। अरुणा जी ने बताया कि उन दिनों वो बार बार ये सोचा करती थी कि मुझे लड़की क्यों बनाया। वो ईश्वर से यही कहती थी कि मुझे लड़की मत बनाते आप तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर आज के ज़माने में लड़कियों को जितनी स्वतंत्रता है और आज लड़कियां जो चाहे वो कर सकती हैं, तो ये
बताते हुए अरुणा जी बड़े ही खुशनुमा मूड में कहती हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ऊपर चली जाऊँ और फिर से लड़की का जन्म लेकर दोबारा इस संसार में आ जाऊँ। अरुणा जी बताती हैं कि उन्हें और उनकी माताजी को टैक्सी के लिए 14 रुपए मिलते थे और वो लोग कुछ दूर तक लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे और बाद में स्टूडियो के थोड़ी ही दूर पहले टैक्सी कर लेते थे, जिसके लिए 7 रुपए लगते थे और स्टूडियो टैक्सी से पहुंचते थे। बचे हुए 14 रुपयों से वो लोग आम खरीद करके ले जाते थे और पूरा परिवार उन आमों को एंजॉय करता था। हम लोग जब फिल्मी कलाकारों या ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनका जीवन कितना सुखी, कितना सहज है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये हम कभी जान ही नहीं पाते। और अरुणा जी की ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उनकी ये महानता है कि आज जब उनके पास सब कुछ है तब वो अपने उन दिनों की याद कर रही हैं और उसे सब लोगों के साथ शेयर भी कर रही हैं। उनके ANI को दिए इस लंबे इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें शेयर की और उसको देख करके ये अनुमान लगता है कि वो कितनी अच्छी इंसान है और इसीलिए तो अरुणा जी आज की हमारी वुमेन ऑफ सब्सटेंस हैं। वो बताती हैं कि वो समय से विवाह नहीं कर पाई थी, हालांकि उनका मन भी होता था कि वो भी शादी करके घर बसाएं और अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहें। वो कहती हैं कि जब उनकी बहन अपनी फैमिली वे में थी, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट थी, तब उनके मन में आता था कि क्या मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा, लेकिन मैंने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया था और प्रभु ने मुझे इतना दिया है कि अब अगर मैं कोई शिकायत करूं तो वो मुझसे कहेगा कि मैंने तुझे इतना दिया उसके बाद भी तू शिकायतें करती रहती है। और ऐसा कोई बहुत बड़े दिल वाला ही कह सकता है। उनका विवाह सन 1990 में कुक्कू कोहली जी के साथ हुआ था, हालांकि उन्होंने इसको कभी सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि कुक्कू जी पहले से ही विवाहित थे। लेकिन इस इंटरव्यू में अरुणा जी ने अपने उस रिश्ते की बात भी की और उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पहले कुक्कू जी की पहली पत्नी का निधन हो गया है, तब वो ये बात कर रही हैं, वरना वो हमेशा इस विषय को अवॉइड करती थी और पहले से ही पत्रकारों को कह देती थी कि इस विषय पर कोई बात ना करे, क्योंकि कुक्कू जी के 2 बेटियां हैं और वो नहीं चाहती थी कि उनको समाज में किसी भी अटपटे प्रश्न का सामना करना पड़े। अपने बच्चों का प्रश्न आने पर अरुणा जी ने बताया कि वो जानती थी कि वो एक विवाहित पुरुष की दूसरी पत्नी है और यदि उनके बच्चे होंगे और वो अपने पिता को याद करेंगे और अपने पिता को किसी समस्या में अपने साथ देखना चाहेंगे और वो किसी स्थिति में संभव नहीं हो सकता, तो ऐसे में वो अपना जीवन तो किसी तरह काट लेंगी लेकिन बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई पत्नी अपने पति के संबंध किसी दूसरी महिला से होने पर महिला को बुरा भला कहती है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे अपने पति से ऐसे प्रश्न करने चाहिए और खुद भी देखना चाहिए कि उसका पति उस दूसरी महिला के पास क्यों गया। हालांकि ये अरुणा जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है और इससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में विवाह एक बहुत ही अधिक पवित्र संस्था मानी जाती है। अरुणा जी ने ये भी बताया कि फिल्म मंगलसूत्र में पहले वो काम करने वाली थी, किंतु रेखा जी ने उस फिल्म से उन्हें हटवा दिया
और जब उन्होंने रेखा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उनके कैरियर का प्रश्न था। अरुणा जी के इस लगभग 1 घंटे से ऊपर चले इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की और अपने दिल के बहुत सारे राज खोले। अरुणा जी बताती हैं कि सन 2000 के दशक में उन्होंने टेलीविज़न में काम करना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल प्रोड्यूस भी किए हैं और उनमें काम भी करती हैं। वो बताती हैं कि उन्हें टेलीविज़न की दुनिया बहुत पसंद है। हालांकि वे फिल्मों में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो चाहती हैं कि जब तक वो जिएं काम करती रहें, लेकिन वो कहती हैं कि शायद आजकल के नए डायरेक्टर्स हमको इसलिए लेना नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि इन कलाकारों से हम कोई काम करने के लिए कैसे कहेंगे। हालांकि वो कहती हैं कि हमारे समय में हम डायरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते थे और जो वो कहते थे हम वही काम करते थे। तो एक प्रकार से हम सब डायरेक्टर्स बेबी होते थे और जो भी वो पहनने को देते थे और जो करने को कहते थे हम सब वही करते थे। अरोड़ा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। अपने बेहद खूबसूरत डांस करने के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने डांस की कहीं पे भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है क्योंकि ना तो उनके पास समय था और ना ही इतना पैसा, लेकिन डांस डायरेक्टर विजय भट्ट जी ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया और उन्हें बहुत अच्छा डांस करने के लिए बहुत प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं और चाहती हैं कि दोबारा लड़की होकर ही वो जल्दी से इस दुनिया में वापस आएं क्योंकि आजकल महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता है, जबकि उनके समय में ऐसा नहीं था और लड़कियों की एक निश्चित भूमिका ही समाज में मानी जाती थी। उन्होंने स्मिता पाटिल जी के साथ भी अपने बहुत अच्छे संबंधों की बात बताई। उन्होंने कहा कि जब एक बार स्मिता पाटिल जी और वो साउथ की एक फिल्म में काम कर रही थी तो स्मिता जी को राजकुमारी बनना था और उन्हें लगा कि स्मिता जी इस रोल को कैसे निभा पाएंगी, लेकिन जब स्मिता जी राज सिंहासन पर बैठी तो वास्तव में उन्होंने इतनी ग्रेसफुली उस दृश्य को निभाया कि मैं स्वयं हैरत में पड़ गई। शशि कपूर जी के साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और वो बताती हैं कि वो बहुत ही डिसेंट व्यक्ति थे। उन्होंने सब के बारे में और सारे विषयों पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने फाइनेंस खुद मैनेज करती हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी सलाह ये दी कि आपको अपने ज़रूरत के मुताबिक पैसा रखना चाहिए और उसके बाद जो अतिरिक्त पैसा हो वो आप यदि चाहें तो आप किसी की सहायता में खर्च कर सकते हैं अथवा आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक पैसा है जिससे कि आप जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो आप कंफर्टेबली जी सकें, उस पैसे को आपको कभी भी छूना नहीं चाहिए। तो उनके इस इंटरव्यू को देखकर लगता है कि वो कितनी बुद्धिमान और कितनी समझदार हैं। साथ ही उन्होंने जीवन में इतने ज़्यादा संघर्ष देखे, उसके बाद भी वो जीवन के प्रति ना तो कड़वाहट से भर गई और ना उन्होंने किसी पर दोषारोपण किया। ऐसी ही महिलाएं हमारी वुमेन ऑफ सब्सटेंस के लिए हम सभी चुनते हैं क्योंकि ऐसी ही महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं। अरुणा जी अपने जीवन में बहुत खुश रहें और जैसा कि उनकी इच्छा है वो
अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक काम करती रहें। उन्हें उनके आगामी जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मूवीज़ की सिनेमाबाजी परिवार की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।